नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्ली पुलिस से संबंधित उसके सिलेबस। आप उम्मीद है आप लोग इसका फॉर्म जो है भर चुके होंगे, काफ़ी दिन पहले इसका फॉर्म आया था और आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे और नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए। और हम लोग देखेंगे आज दिल्ली पुलिस से सिलेबस, जिसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप कोई डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हो तो उस डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और किस टॉपिक से आएंगे और कौन सा बुक पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो एक बेहतर दिशा आप लोग को मिल पाएगा कि किस तरह से तैयारी करना है और किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वैल्यू देना है और किस सब्जेक्ट को कम वैल्यू देना है। तो पूरे वीडियो को देखिएगा, इससे आपको एक समझ बन पाएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, और अगर करना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस का सिलेबस, ठीक है, कांस्टेबल का और एग्जाम पैटर्न। तो आइए देखते हैं दिल्ली पुलिस का सिलेबस और कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाला है, किस किस सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे हमने सजा लिया है इसका जो सिलेबस है उसको मैंने सजा लिया है और आप लोग को काफ़ी अच्छे से बताता हूँ अभी। और उससे पहले आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा बेसिक, जो नए छात्र हैं जो भरना चाहते हैं और अभी तक नहीं जानते होंगे तो उनके लिए थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा ये चीज़। तो स्टार्ट जो इसका फॉर्म भराने का डेट जो स्टार्ट हो गया है 1 अगस्त, यही 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया है 2020 से, और एंड इसका हो जाएगा 7 सितंबर, 7 तक डेट है। तो आप लोग अगर नहीं भरे हैं तो भर लीजिए जाके। और इसमें पद जो आए थे 5846 पद आए थे, ठीक है। और इसका एज जो है 18 से मिनिमम एज है, 18 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम जनरल के लिए 25 है और बाकी कैटेगरी के लिए अलग अलग इसमें निर्धारित किया गया। तो आप लोग देख लीजिएगा। 12th पास होना आपको जरूरी है, इसमें 12th पास होना आपको जरूरी है। किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप 12th पास हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और निगेटिव मार्किंग का चर्चा हम आगे करेंगे कि किस प्रकार से निगेटिव लेना है, कितने अटेम्प्ट लेना है या नहीं लेना है, सबका चर्चा हम आगे करते हैं। तो देखते रहिएगा पूरे वीडियो को और काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। और चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम बिहार ये दिल्ली पुलिस का सिलेबस और इसका जो एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा अगर आप नहीं जानते हैं तो कि इसका एग्ज़ाम जो होगा CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसका, ठीक है, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा। 3 ऑप्शन भी आपको आया होगा, वहीं पे एग्ज़ाम होगा इसका ऑनलाइन, ठीक है। इसका टाइम दिया जाएगा, एग्जाम का जो टाइम दिया जाएगा परीक्षा का, वो 1.5 घंटा का आपको दिया जाएगा, 90 मिनट का, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी? 100 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, 100 नंबर और 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसको पार्ट 4 में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने देखा कि रीजनिंग रखा गया, पार्ट 2 में जीके और CA रखा गया, करेंट अफेयर्स, पार्ट 3 में मैथ और पार्ट 4 में कंप्यूटर से भी प्रश्न आएंगे इसमें। तो ध्यान रखिएगा आपको किस सब्जेक्ट से छूट मिला, तो हिंदी और इंग्लिश से छूट मिला है। और ये जो एग्जाम होगा 2 मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं पार्ट 1 पर। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 50, फिर 15, फिर 10, तो सब मिला के आपको 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस आप लोग को करना है। जैसे अगर कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कंप्यूटर पर कितना फोकस करना है। तो इस टाइप से चलिए आगे देखते हैं कि पार्ट 1 में हमने रीजनिंग को रखा है, ठीक है। रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे आपके और अच्छे प्रश्न आएंगे, काफ़ी जो उतना हार्ड भी नहीं आएगा, मतलब मॉडरेट लेवल के प्रश्न आएंगे आपको। तो ये रीजनिंग से आपको देखिएगा रिलेशनशिप, जैसे कि आप देखते होंगे जो संबंध, जैसे उसका नानी का, बेटा का, फुआ का, वो कौन लगता है, इस टाइप का ब्लड रिलेशन जो होता है उससे प्रश्न आएंगे। अर्थमेटिकल रीजनिंग से आएंगे, कुछ नंबर्स लिख दिए जाएंगे और बीच में क्या होगा, फिर वर्बल, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर सिमिलरिटीज, etc। मतलब रीजनिंग जो आप पहले भी पढ़े होंगे और अन्य एग्जाम के लिए, इसमें कुछ अलग नहीं है। सभी एग्जाम जो आप पहले से तैयारी करते होंगे उसी टाइप के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे। अगर कांस्टेबल का है तो थोड़ा लो कैटेगरी का रहेगा, जो आप बना सकते हैं अगर प्रैक्टिस करिएगा तब। तो इसके लिए कोई रीजनिंग का अच्छा सा बुक ले लीजिएगा, या कोई प्रैक्टिस सेट आपके पास होगा या किसी का नोट्स होगा तो उससे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे 25 क्वेश्चन आपको आएंगे, 25 नंबर के, ध्यान रखिएगा 25 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छा है। और अगला पार्ट 2 हम देखते हैं 50 क्वेश्चन का। 50 क्वेश्चन किससे रहेगा, तो मैं ये देखिए GK और CA, मतलब कि GK जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर ध्यान देने चलना है। इसको कभी भी इग्नोर मत करिएगा क्योंकि ये एग्जाम में रिजल्ट आपका निर्धारित करेगा। तो यहाँ से GK और GK GS के प्रश्न और करेंट अफेयर्स के प्रश्न जो आएंगे आपको, तो मान के चलिए कि अगर 50 नंबर का है GK और करेंट अफेयर्स, तो करेंट अफेयर्स से करीब आपको 8 से 10 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 8 से 10 प्रश्न आपको करेंट अफेयर्स से देखने को मिल जाएंगे, जिसको आपको पढ़ लिया किसी भी बुक से। अगर आपके पास SPD का एक वार्षिकांक होगा तो उससे प्रश्न इसमें लड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेंट्रल लेवल का जॉब है तो इसमें लड़ेंगे, वार्षिकांक से पढ़िएगा, SPD हो, घटना चक्र हो, प्लेटफॉर्म हो, किसी भी चीज़ का, तो वार्षिकांक से करेंट अफेयर्स को पढ़ लीजिएगा। GK के लिए आइए हम बात करते हैं। तो GK का देखते हैं हम लोग। GK में देखिए आपको पूछेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और GS, मतलब जनरल साइंस,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए जो पहले से सिलेबस और अन्य एग्जाम का आप तैयारी कभी किए होंगे, किसी फोर्थ लेवल का या उससे अपर लेवल का, तो उसी टाइप का जीके आपको पूछा जाएगा इसमें, क्योंकि कांस्टेबल है थोड़ा सा मिनिमम, लेकिन उसी टाइप का जीके आपको पूछा जाएगा। तो हिस्ट्री, ऑल हिस्ट्री मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और ये मॉडर्न, तीनों आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, इसमें पूछा जाएगा। और ज्योग्राफी भी टोटल इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी पढ़ के जाना है, पूछा जाएगा इसमें से। और फिर पॉलिटी में देखिए संविधान वगैरह जो होते हैं ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, अनुच्छेद वगैरह ये सब पढ़ के जाइएगा पॉलिटी से। और इकोनॉमिक्स में खास करके योजना तो पक्का पढ़ लीजिएगा, इसमें पूछा जाता है, देखें हम प्रीवियस ईयर में। तो इकोनॉमिक्स और जीएस में आपको बता दें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप इसका एक काम करिएगा कि पहले प्रीवियस ईयर का एक बार आप विश्लेषण कर लीजिएगा। 3-4 बार जो पूछा गया है, 3-4 बार जो एग्जाम हुआ होगा उसका प्रीवियस ईयर जो होगा एक बार आप देखिएगा कि अगर जीएस से, जनरल साइंस से, विज्ञान से प्रश्न आए हैं तो किस प्रकार के प्रश्न आए, कितने डीप से आए, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। तो इससे प्रश्न आप देख लिए कि इतना जो रहेगा आपका जीएस से रहेगा, जीके से रहेगा, ठीक है, जनरल नॉलेज से। उसके बाद हम देखते हैं करंट अफेयर से क्या करेंगे, तो खेल, पुस्तक, लेखक, तिथि, मतलब इस टाइप के प्रश्न कि अभी कौन सा वर्तमान में खेल हुआ, किसके साथ हुआ, कौन जीता, कौन हारा। उसके बाद आप देखिए कि पुस्तक, लेखक, कोई पुस्तक का विमोचन हुआ, वो कौन, किसने लिखा, कब प्रकाशित हुआ। फिर तिथि, मतलब कि बहुत सा तिथि कि आज कौन सा ये दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये दिवस किस दिन मनाया जाता है ना, इस टाइप का तिथि भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपको बता रहे हैं बस एग्जाम्पल के तौर पर, आप लोग जानते हो कि इस टाइप से प्रश्न में आते हैं। तो करंट अफेयर से करीब 10 प्रश्न आपको बताया, बाकी जो 35 से 40 प्रश्न होंगे वो जीके से आएंगे, तो इस पर ध्यान रखिएगा। जनरल साइंस भी इसमें इंक्लूड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3 में हम लोग आते हैं, पार्ट 2 तक हम लोग देख लिए, पार्ट 3 में हम लोग आते हैं। तो इसमें 15 क्वेश्चन है। देखिए जहाँ पे हम लोग 25 क्वेश्चन देखे, 50 क्वेश्चन देखे, वहाँ 15 क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ रहा हो किस पे कितना ध्यान देना है, लेकिन हाँ ध्यान देना है इस पर भी, क्योंकि 15 क्वेश्चन मायने रखते हैं। और पार्ट 3 में है नंबर सिस्टम, मतलब कि मैथ से प्रश्न पूछा जाएंगे। मैथ नॉर्मल बेसिक मैथ रहेगा, आपको उतना हार्ड मैथ नहीं पूछा जाता है इसमें। तो बेसिक मैथ में देखते हैं हम लोग क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले नंबर सिस्टम में देखिए यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, ये सब जो होता है, रिमाइंडर थ्योरम, ये शुरुआत में का जो है नंबर सिस्टम का, कोई भी बुक का शुरुआत में जो है वो सब। उसके बाद परसेंटेज, मतलब कि आपको अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, SICR से, रेल से, उसके बाद नल टंकी से, ये सबसे प्रश्न आते हैं इसमें। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद देखिए रेल से, नल टंकी से, समय कार्य, टाइम एंड वर्क से, फिर एवरेज से प्रश्न आएंगे। तो जो पहले भी आप एग्जाम का तैयारी किए होंगे उसी टाइप के प्रश्न आते हैं। सिर्फ आपको देखना ये है कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, उसी लेवल का तैयारी आपको करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें फिर मेंसुरेशन देखिए, ये एक ठो एक्स्ट्रा देख लीजिएगा, इसमें मेंसुरेशन का जिक्र इसमें किया गया है। इसका मतलब आपको 1-2 प्रश्न, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे मेंसुरेशन से, जो कि अच्छा चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो ये देख लीजिएगा, लेवल थोड़ा कम ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा तो बनाना ही नहीं पड़ेगा। फिर देखिए पार्ट 4 में हम लोग देखते हैं, पार्ट 3 तक देख लिए। पार्ट 4 में 10 नंबर का आपको कंप्यूटर पूछा जाएगा। ये आप लोग के लिए थोड़ा सा नया हो जाएगा। ये सबसे तो आप कई दिनों से वाकिफ़ होंगे, कितने एग्जाम में आप लोग ने इसको झेला होगा, लेकिन ये कंप्यूटर थोड़ा सा इसमें न्यू हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कंप्यूटर का पतला सा बुक लेना है, उसमें बेसिक जानकारी जो भी है, आप मार्केट जाइएगा, कोई भी दुकान में बोलिएगा बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज हमको चाहिए, तो पतला सा, ज़्यादा मोटा लीजिएगा तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, पतला सा लीजिएगा, एक बार उसको रिवीजन करिएगा। ये यूट्यूब के माध्यम से भी आप सर्च करके पढ़ सकते हैं कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन है जो उतने मायने नहीं है, लेकिन अगर आपसे बन जाते हैं 5-6 क्वेश्चन भी तो काफ़ी अच्छा है। तो इसमें बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट का सिस्टम पूछा जाएगा, किस प्रकार से इसमें वर्क करता है। फिर MS वर्ड से संबंधित, MS एक्सेल से संबंधित, ये सब अगर आप नहीं जानते होंगे तो एक बार किताब पलट के देखिएगा, उसमें सब समझ में आ जाएगा। फिर शॉर्ट ट्रिक्स पूछे जाएंगे कि कौन सा बटन से कौन सा की दबाने से किस टाइप का फाइल ओपन होते हैं। तो ये सब जो है MS वर्ड, MS एक्सेल कंप्यूटर से पूछा जाएगा, जो 10 नंबर का होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण हम आपको बताते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप क्या देखें, तो ये इंपॉर्टेंट है और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कि रीजनिंग को आपको सबसे बेहतर बनाना, ये एक तो इजी होता है। आप लोग मानते होंगे कि चारों सब्जेक्ट में सबसे इजी रीजनिंग होता है, तो रीजनिंग को क्यों ना हम इतना इंपॉर्टेंट बना लें, इतना अच्छे से उसको तैयारी कर लें कि 25 में से 24-23 क्वेश्चन मेरा बन जाए, क्योंकि इजी होता है। इसको क्यों छोड़ेंगे हम? अगर हार्ड कंप्यूटर है, चाहे मैथ हार्ड है, तो इसको ठीक है, लेकिन इसमें तो मेहनत करना पड़ेगा। इसमें आप अच्छे से मेहनत करके इसको पूरा बना लीजिएगा। और इसमें मेहनत करना तो वाकई में आपको ज़रूरत भी है, क्योंकि इससे 50 क्वेश्चन है, जो समझिए कि 50% आपके एग्जाम का 50% सिलेबस सिर्फ ये कवर कर देगा, जीके और करंट अफेयर्स। तो जीके में तो होल पैकेज है पूरा, जीके का, साइंस भी है, इसमें सब चीज़ बता दिया आपको अच्छे से। तो इस टाइप से आप तैयारी करिएगा, कोई जो बुक है आपके पास उसको फॉलो करिएगा। और हम जहाँ तक बता सकते हैं आपको कि जीके के लिए आप क्या करिएगा ना, लुसेंट, स्पीडी का वो जो वन लाइनर आता है वो, लुसेंट के साथ एक तो ऑब्जेक्टिव, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है वो,
और घटना चक्र का बुक आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन इतना पढ़ना पूरा डीप में जरूरी नहीं है, बस ऊपर ऊपर का नॉलेज आप पहले से भी तो पढ़े होंगे, तो ऊपर ऊपर का नॉलेज ले लीजिएगा। खास करके आप लूसेंट पढ़िएगा, लूसेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जो है एसपीडी से भी देख लीजिएगा, उससे भी प्रश्न दिवस वगैरह उसमें अच्छा से दिया हुआ है। तो आपको बता दिए एक झलक जो आप देख सकते हैं उसमें। आप एग्जाम सबसे अच्छा प्रीवियस ईयर होगा, तो ये आप समझ गए एग्जाम पैटर्न। यहाँ पे इतने क्वेश्चन जो है इस सब्जेक्ट से आएंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब आइए हम लोग निगेटिव मार्किंग के बारे में देख लेते हैं। आपको बताया था कि निगेटिव मार्किंग के बारे में आपको बताते हैं, तो आइए हम लोग निगेटिव मार्किंग के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार का व्यवस्था इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग को लेकर के है। तो कितने नंबर आपके काटे जाएंगे गलत होने पर। तो आइए हम लोग देखते हैं निगेटिव मार्किंग को। तो इस एग्जाम में कहा गया है कि 0.25 नंबर जो है आपके, अगर एक क्वेश्चन आप गलती करते हैं, कोई एक क्वेश्चन 100 में, तो 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। इसका मतलब कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब कि अगर 4 क्वेश्चन आपसे गलती हो जाता है तो एक क्वेश्चन जो आपका सही भी है उसका मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। तो ध्यान से इस एग्जाम को दीजिएगा और इसको दिमाग में रखिएगा कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग है, तो उतना ही हिसाब से अटेम्प्ट ले। अगर आपको 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे, दो ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आ रहे होंगे और 2 नहीं आ रहे होंगे, तो आप वहाँ पे निगेटिव ले सकते हैं, ठीक है, अटेम्प्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई भी नहीं आ रहा तो अटेम्प्ट मत लीजिएगा, क्योंकि ये दिक्कत करेगा आपको। 1/4 का है, तो सब एग्जाम में इसी तरह का देखा जाता है। तो 1/4 का निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं आगे इसको। सेकेंड फेज 1 हम लोग देख लिए, जिसमें रिटन होगा, एक ही एग्जाम होगा आप लोग का ये, बस उसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या होगा कि आपका दौड़, हाइट, वेट, चेस्ट ये सब नापे जाएंगे। और फिजिकल से संबंधित अगर आपको वीडियो चाहिए तो देखिए ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, इसमें हमने सब कुछ बता रखा है कि इसमें क्या क्या चाहिए, कितने दौड़ना है, कितना हाइट, वेट, चेस्ट चाहिए, इसमें किस टाइप का, सब चीज़ इसमें बता चुके हैं, बेसिक जानकारी, और कब उसका डेट है, क्या, हर चीज़। मतलब जब फॉर्म आया था उसी समय वीडियो को लोड किए, तो ऊपर जो लिंक आया था उस पर क्लिक करके आप सब चीज़ फिजिकल के बारे में जान सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, और ये भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब उसमें बताए हैं, अच्छे से उसको देखिएगा आप। तो फिजिकल में आपका दौड़, हाइट, वेट, चेस्ट सब नाप लिया जाएगा, ठीक है। वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, डीवी, और उसके बाद वहीं पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक होगा। ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ मेल के लिए जरूरत है, फीमेल के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बता चुके हैं हम। जो लिंक भी आया था उस पर क्लिक करिएगा, सब कुछ बताएं। तो फीमेल के लिए ज़रूरत नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा अगर आप मेल हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये क्लियर हो गया आपका, तो फिर आपका मेडिकल होगा, जो लास्ट स्टेज होगा आपका मेडिकल। अगर मेडिकल में आप फिट हैं तो आपका जो है फाइनल रिजल्ट होगा, और फाइनल सिलेक्शन, फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा वो रिटेन के आधार पर बनेगा, ठीक है। रिटेन अगर आपका अच्छा से निकल जाता है, अच्छे नंबर से आप पास हो जाते हैं, तो इसका जो है आप फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब थी बेसिक जानकारी जो दिल्ली पुलिस से संबंधित है, सोचा आप लोग को दे दूं, क्योंकि तैयारी अगर आप कर रहेंगे, उसका काफ़ी लोग इसका तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक जानकारी जो होगा अच्छा से आप इसके माध्यम से पढ़िएगा तो काफ़ी बेहतर तरीका से आपको समझ में आएगा। तो यही था हमारा वीडियो, और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और बाकी मेरे चैनल पर भी कुछ कुछ चलाया जा रहा है, इसी चैनल पे जिसको आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन चैनल पे, आप इसका प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, सब वीडियोज यहाँ पे पड़े हुए हैं। जीके जीएस से संबंधित आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे, सिर्फ आपको हेल्पफुल होंगे, सिर्फ आपको देखना है उसको, बाकी समझ में तो हम उसमें ला ही देते हैं, ठीक है। तो बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल से, ताकि दिल्ली पुलिस या अन्य किसी भी नोटिफिकेशन, किसी भी तरह का नोटिफिकेशन, किसी भी तरह का सिलेबस या किसी भी तरह का पढ़ाई हम अगर आगे लाते हैं तो आपके पास जल्दी से पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, स्टडी ऑनलाइन को, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।